हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। तो बच्चों, आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है चैप्टर नंबर 6, मोर अबाउट एडिशन। एडिशन यूजिंग फॉरवर्ड काउंटिंग। एड 15 प्लस 2 एंड 17 प्लस 3। तो बच्चों, अब हम देखेंगे कि फॉरवर्ड काउंटिंग को यूज करके हम कैसे ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पे है 15 प्लस 2, तो 15 के बाद अगर हम 2 डिजिट देखें कि क्या आते हैं, तो वो होते हैं 16 और 17। तो 15 प्लस 2 क्या हो जाएगा बच्चों? 17। ऐसे 17 प्लस 3 है। 17 के बाद हम 3 डिजिट्स देखें कि क्या आते हैं आगे, तो वो होते हैं 18, 19, 20। तो थर्ड क्या है बच्चों? 20 है। तो 17 प्लस 3 हो जाएगा आपका 20। ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फाइंड आउट द सम ऑफ। अब आपको क्या करना है? फॉरवर्ड काउंटिंग को यूज करके इनको ऐड करना है। जैसे फर्स्ट है 10 प्लस 3। तो 10 के बाद बच्चों 3 डिजिट्स आगे क्या आते हैं? 11, 12 और 13। तो 13 आपका थर्ड है, तो आपका हो जाएगा 10 प्लस 3 13। अब जैसे यहाँ पे है 26 प्लस 6। 26 के बाद 6 डिजिट्स आगे क्या है बच्चों? 27, 28, 29, 30, 31, 32। ये आपके 6 डिजिट्स हैं बच्चों आगे के। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 32। ये आपका 6th डिजिट है, तो आपका 26 प्लस 6 हो जाएगा 32। इसी तरीके से आप बाकी सारे ट्राई करोगे। अब जैसे 25 के बाद 25 प्लस 2 क्या हो जाएगा? तो 25 के आगे 2 डिजिट्स कौन से आते हैं? 26 और 27। तो सेकंड डिजिट है आपका 27, तो यहाँ पे आप लिखोगे 27। तो 25 प्लस 2 हो जाएगा आपका 27। इसी तरीके से बच्चों अब बाकी सारे ट्राई करना। अब जैसे 83 प्लस 1 था इधर, तो 83 का नेक्स्ट ही क्या है बच्चों? 84। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 84। एडिंग इन टेंस। एड 10 टू 40। तो आपको बच्चों इसमें क्या ऐड करना है? 10 ऐड करना है आपको 40 में। तो आप 10 को कैसे लिख सकते हो बच्चों? 110। और 40 को आप लिख सकते हो 4 10s। तो जब आप इनको ऐड करोगे आपका आंसर आएगा 50। तो आपका क्या हो जाएगा? वो 5 10s। इसको आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, टेंस और वंस की फॉर्म में। तो टेंस और वंस की फॉर्म में ये हो जाएगा 10, और इधर आ जाएगा आपका 40। 1 आपका टेंस प्लेस पे है, 0 आपका वंस प्लेस पे है। तो जब आप इसे ऐड करोगे तो आपका 5 आ जाएगा टेंस प्लेस पे, और यहाँ आ जाएगा 0 वंस प्लेस पे। तो ये क्या हो जाएगा? 5 10s। अब जैसे बच्चों यहाँ पे ये क्वेश्चंस है, इसमें आपको करना है 30 प्लस 20। ये कितना हो जाएगा? 50। 30 प्लस 20 कितना होता है बच्चों? 50 होता है। 50 को आप क्या लिख सकते हो? 5 10s। अब जैसे इधर है 10 प्लस 10 कितना होता है आपका? 20। 20 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 10s लिख सकते हैं। 80 प्लस 10 क्या होता है? 80 प्लस 10 हो जाएगा आपका 90। तो क्या हो जाएगा? वो आपका 9 10s। 40 प्लस 20 क्या होता है? 60। तो ये हो जाएगा आपका 6। 40 प्लस 20 कितना होता है आपका? 60। ये हो जाएगा आपका 6 10s। इसी तरीके से बच्चों बाकी आप ट्राई करना। अब आता है एडिंग 2 डिजिट्स नंबर। अब आपको अगर 2 डिजिट नंबर को ऐड करना होगा तो आप कैसे करोगे? पहला मेथड आता है एक्सपैंडेड फॉर्म। इसमें आप जो नंबर होता है उसको आप ऐसे एक्सपैंड करके लिखते हो उसकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। जैसे इसमें 25 है तो 2 10s प्लस 2 10s एंड 5 1s। 14 हो जाएगा 1 10 प्लस 4 1s। ऐड करोगे क्या आ जाएगा? 2 10s को प्लस करोगे आपका हो जाएगा 3 10s। और वंस वंस को प्लस करोगे क्या हो जाएगा? 9। तो ये हो जाएगा 9 1s। तो आंसर आपका आ जाएगा 39। तो 25 प्लस 14 आ गया आपका 39। दूसरा होता है बच्चों आपका शॉर्ट फॉर्म वाला मेथड।
यूजुअली बच्चों आपका ये यूज किया जाता है, ये बहुत ही लेंदी मेथड है। तो ये शॉर्ट फॉर्म मेथड है जिसमें आप इसको लिखोगे एक कॉलम की फॉर्म में, ऊपर आप टेंस और वंस डिफाइन कर दोगे, नीचे आप लिख दोगे ये नंबर्स 25 14 इनके प्लेस पे, फिर आप इसको प्लस करोगे तो 5 + 4 9, 2 + 1 3, तो आपका आंसर आ गया 39। अब बच्चों यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल है, आपको क्या करना है, इनको एक्सपैंड करना है और फिर ऐड करना है। अब जैसे 25 और 42 है, 25 में आपका 2 टेंस प्लेस पे है और 5 आपका वंस प्लेस पे है, 4 आपका टेंस प्लेस पे है 42 में, और 2 आपका वंस प्लेस पे है। तो 2 + 4 हो जाएगा आपका 6 टेंस, और 5 + 2 हो जाएगा आपका 7 वंस। तो आपका आंसर आ जाएगा 67। इसी तरीके से बच्चों आपका ये है 52 एंड 45, आप इसे खुद से ट्राई करना। 52 में आपका 5 टेंस प्लेस पे है, 2 आपका वंस प्लेस पे है, 45 में 4 टेंस 5 वंस, उसके बाद आप सिंपल इसे ऐड कर सकते हो। अब इधर बच्चों आपको क्या करना है, एडिशन करना है। पहला है 55 33, तो 5 + 3 कितना होता है 8, 5 + 3 होता है 8, तो आपका आंसर आ जाएगा 88। बच्चों एडिशन में ये रूल होता है कि पहले आप राइट वाले को जो वंस वैल्यू है उनको ऐड करते हो, उसके बाद आप टेंस वालों को करते हो। तो यहाँ पे आपका है 62 + 16, तो 2 + 6 हो जाएगा आपका 8, 6 + 1 हो जाएगा आपका 7। इसी तरीके से इधर है ये 57 + 32, 7 + 2 हो जाएगा आपका 9, 5 + 3 हो जाएगा आपका 8, तो आपका आ जाएगा 89। 72 26, 2 + 6 is 8, 7 + 2 is 9, आंसर आ जाएगा 98। तो बच्चों बाकी सारे आप खुद से ट्राई करना। यहाँ पे हम एक और देख लेते हैं, 74 + 15, तो 4 + 5 हो जाएगा आपका 9, 7 + 1 हो जाएगा आपका 8, तो आपका आंसर आ जाएगा 89। तो बच्चों ये बहुत ही सिंपल है, आप इसे खुद से सारे ट्राई करना। अब आता है एडिशन विद रीग्रुपिंग। बच्चों अभी हमने इनमें देखा था कि जब हम इन्हें ऐड कर रहे थे तो ये सारे नंबर 9 से छोटे थे, 10 से छोटे थे। फॉर एग्जाम्पल 8 + 1 9 है, 3 + 3 6 है, तो ये सारे नंबर 10 से छोटे थे। बट अगर हम कुछ ऐसे नंबर्स लें कि अगर हम उनके वंस वैल्यू को प्लस करें तो वो 10 से बड़ा आ जाए, फॉर एग्जाम्पल 11 आ जाए, तब हम उसको कैसे करते हैं एडिशन, वो देखेंगे हम। तो बच्चों इन मेनी एडिशंस द सम ऑफ वंस इज 10 और मोर, तो जो वंस वैल्यू पे नंबर होते हैं वो 10 या 10 से ज्यादा होते हैं। तो जब बच्चों ऐसा होता है हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 35 + 17 है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 35 और 17 को इन्होंने कॉलम फॉर्म में रखा। अब 5 + 7 हमारा 12 होता है, जो कि हमारा 10 से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सेकंड नंबर जो है 12 का जो हमारा टेंस प्लेस है उसको हम नीचे ही रखेंगे, और इसका जो पहला नंबर है बच्चों वो चला जाता है ऊपर टेंस प्लेस पे। अब हम जब बाकी के दो नंबर ऐड करेंगे, 3 + 1 करेंगे, उसमें बच्चों ये ऐड हो जाएगा। तो 3 + 1 क्या होता है 4, 4 + 1 क्या होता है 5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 52। अब जैसे बच्चों एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप यहाँ देख सकते हो 5 वंस + 7 वंस कितना होता है आपका 12 वंस होता है। तो हम क्या करते हैं, वी रीग्रुप द 12 वंस एज 1 10 एंड 2 वंस, हम इनको रीग्रुप कर देते हैं, और जो नंबर होता है उसका जो फर्स्ट डिजिट होता है इसको टेंस की फॉर्म में लिख देते हैं और इसको टेंस कॉलम के पास भेज देते हैं, हम इसको टेंस के पास इधर शिफ्ट कर देते हैं। अब जैसे बच्चों यहाँ पे एक्सरसाइज है, यहाँ पे आपको करना है 25 + 36। अब 5 + 6 होता है आपका 11, तो 1 यहाँ पे रहेगा,
और इसका जो दूसरा आगे वाला 1 है वो इधर आ जाएगा। अब आप इन सबको ऐड करोगे तो 3 + 2 5, 5 + 1 हो जाएगा आपका 6। इसी तरीके से 56 + 87, अब 6 + 7 होता है आपका 13, तो 3 आप यहाँ रखोगे और 1 आपका चला जाएगा 10th जगह पे, 10th प्लेस पे। तो बच्चों 1 + 5 + 8 क्या हो जाएगा अब आपका? 8 + 1 = 9, 9 + 5 हो जाएगा आपका 14। आपका आंसर आ जाएगा 143। अब इधर है आपका 55 + 28, 5 + 8 कितना होता है बच्चों आपका 13, तो 3 आपका इधर रहेगा, 1 आपका ऊपर चला जाएगा। अब इसमें आपका 5 + 2 हो जाएगा 7 और 1 हो जाएगा आपका 8, तो आपका आंसर आ जाएगा 83। इसी तरीके से बच्चों आप ये सारे ट्राई करोगे। अब जैसे बच्चों एक ये है 9 + 7 कितना होता है आपका 16, तो 1 आपका ऊपर कैरी चला जाएगा। अब 9 + 0 = 9, 9 + 1 कितना हो जाएगा आपका 10, आपका आंसर आ जाएगा 106। बच्चों ये सारे आप ट्राई करोगे। अब एक और देख लेते हैं इधर 9 + 5 क्या होता है बच्चों 14 होता है, तो 4 इधर रह जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा। अब 1 + 5 + 3 कितना हो जाएगा 6, 7, 8, 9, तो आपका आंसर आ जाएगा 94। अब आ जाती हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। इन अ बास्केट देयर आर 46 ऑरेंजेस, एक बास्केट में कितने ऑरेंजेस हैं 46 ऑरेंजेस हैं और 22 एप्पल्स हैं। तो हमें बताना है कि उस बास्केट में कितने फ्रूट्स हैं। तो आप इनको क्या करोगे ऐड करोगे, टोटल आपको फ्रूट्स बताने हैं तो आप सारे फ्रूट्स को ऐड करोगे। तो कितने ऑरेंजेस हैं 46 ऑरेंजेस हैं और कितने एप्पल्स हैं 22 एप्पल्स हैं। तो 6 + 2 इनको आप क्या करोगे ऐड करोगे, तो 6 + 2 हो जाएगा आपका 8, 4 + 2 हो जाएगा आपका 6। तो आपके कितने फ्रूट्स हैं बास्केट में 68 फ्रूट्स हैं। नेक्स्ट है मोनू ने 20 फ्लावर्स कलेक्ट करे, सोनू ने 24 फ्लावर्स कलेक्ट करे। हाउ मेनी फ्लावर्स डिड दे कलेक्ट, आपको बताना है कि उन दोनों ने टोटल कितने फ्लावर्स कलेक्ट करे। अब मोनू ने 20 फ्लावर्स कलेक्ट करे हैं, सोनू ने 24 फ्लावर्स, तो इनको आप करोगे ऐड, तो 0 + 4 हो जाता है 4, 2 + 2 हो जाएगा आपका 4, तो टोटल कितने फ्लावर्स कलेक्ट करे 44। बच्चों इसी तरीके से ये आप बाकी सारे ट्राई करना, ये सारे ही एडिशन पे बेस्ड है। हम एक और देख लेते हैं। एक प्लेग्राउंड में 36 चिल्ड्रन है जो कि खेल रहे थे। 13 मोर एंटर्ड द ग्राउंड टू प्ले, 13 चिल्ड्रन और आ गए खेलने के लिए। तो हमें बताना है कितने चिल्ड्रन अब प्ले कर रहे हैं ग्राउंड में। तो टोटल थे पहले थे बच्चों 36, उसके बाद कितने और आ गए 13 और आ गए, तो इनको ऐड करेंगे तो 6 + 3 विल बी 9, 3 + 1 विल बी 4, तो टोटल कितने चिल्ड्रन हैं 49। अब आता है वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन एडिशन। नाउ लेट अस सॉल्व सम वर्ड प्रॉब्लम्स। तो बच्चों यहाँ पे और वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, हम इसको देखते हैं। रिया हैज 22 पेंसिल, रिया के पास 22 पेंसिल है और रमा के पास 16 पेंसिल है। हाउ मेनी पेंसिल्स डू दे ऑल टुगेदर हैव, हमें बताना है उनके पास कितनी टोटल पेंसिल है। तो रिया के पास है 22, रमा के पास है 16, इनको ऐड करेंगे तो 6 + 2 कितना होता है 8, 2 + 1 होता है आपका 3, आंसर आ जाएगा 38 पेंसिल्स। मोहन के पास कितने ग्रेप्स हैं 35 ग्रेप्स हैं। राहुल के पास है 49 ग्रेप्स। हमें बताना है कि हाउ मेनी ग्रेप्स डिड दे बोथ ईट, वो दोनों कितने ग्रेप्स खाते हैं। तो इनको हम करेंगे ऐड,
तो 5 + 9 कितना होता है आपका 14, और आपका 4 + 3 विल बी 7 + 1 8, टोटल आ गए 84 ग्रेप्स। इस तरीके से बच्चों ये बाकी सारे आप ट्राई करना। अब इधर है बच्चों फन विद मैथ। ऑल द किंग्स हॉर्सेस। वंस अपॉन अ टाइम लिव्ड एन ओल्ड मैन। एक टाइम की बात है बच्चों, एक ओल्ड मैन रहता था। ही कुड काउंट ओनली अप टू 9, वो सिर्फ 9 तक काउंट कर पाता था। द ओल्ड मैन लव टू कीप हॉर्सेस, उसको हॉर्सेस रखना बहुत पसंद था। बट ही कुड नेवर काउंट ऑल ऑफ देम, वो कभी भी उन सबको काउंट नहीं कर पाता था। So he kept them in such a way that he needed to count only up to 9 from each side. तो बच्चों कुछ इस तरीके से उन्हें रखता था कि उसको सिर्फ 9 तक ही काउंट करना पड़े, चाहे वो कहीं से भी काउंट कर रहा हो। अब जैसे बच्चों अगर वो इधर से काउंट करे तो ये कितने हो जाएंगे 3 3 3, तो ये कितने हैं 9। इस तरीके से यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, और यहाँ भी 9 है। हाउ मेनी हॉर्सेज इन ऑल डिड द ओल्ड मैन हैव, उसके पास टोटल कितने हॉर्सेस थे बच्चों। तो ये कुछ इस तरीके से है 3 3 3, तो आप इन सबको ऐड करोगे, आपको पता चल जाएगा कि उसके पास कितने हॉर्सेस हैं। एक दिन उसके पास एक विजिटर आया जिसके पास 4 हॉर्सेस थे। It was getting dark, so he wanted to stay there at night, but the horsekeeper was scared. If the old man saw an extra horses, he would be very angry. The visitor said, "Do not worry, the old man will never know." So he arranged the horses like this. उसने क्या करा, जो हॉर्सेस हैं अपने, जो 4 हॉर्सेस वो लाया था, उसे कुछ इस तरीके से अरेंज कर दिया। उसने जो 3 3 इधर थे उनको इधर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और बाकी सबको अरेंज कर दिया। एट नाइट द ओल्ड मैन कम टू काउंट द हॉर्सेस अलोंग ईच साइड। अभी भी वो 9 हॉर्सेस ही गिन पा रहा था। तो इसके बाद उसने क्या देखा कि हर साइड उसके 9 हॉर्सेस ही हैं, तो वो हैप्पीली वेंट टू स्लीप। इसके बाद वो आराम से जाके सो गया। इन द मॉर्निंग द क्लेवर विजिटर ट्राइड अनदर ट्रिक। He took out his own 4 horses, but he also ran away with some of the old man's horses. He left the old man's horses standing in this way. तो बच्चों उसने क्या करा, अगली सुबह उसे कुछ इस तरीके से अरेंज कर दिया। पहले उसने कुछ इस तरीके से अरेंज करा था जिसमें अगर हम काउंट करें तो हर रो में, हर कॉलम में 9 ही काउंट हो रहे थे। तो बच्चों यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अब मैं आपको मिलूंगी आपके नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।